Okay, so hello everyone, welcome and welcome back to my channel. I scored 98 in SST and my batch was 23-24 batch. So I think I can give you some tips. First of all, जो चीज़ मैं कहना चाहूँगी that is कि NCERT reading is must. Like I have read NCERT from the starting. एक reading तो must है. And reading के बाद sample papers are a must. मतलब skip तो करना ही नहीं है. नवंबर दिसंबर तक तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए सिंस उस टाइम से प्री बोर्ड शुरू हो जाते हैं और उसके बाद तुमको चालू करनी है अपनी प्रिपरेशन। अब जैसे ये मेरे बोर्ड का पेपर है तो मेरे आए 98 एंड माय फर्स्ट लाइक मुझे पता है मेरा 1 मार्क्स कहाँ कटा एंड दैट इज इन दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन वाज चेक नंबर बताना है एंड मुझे लगा लास्ट नंबर होगा। मुझे कुछ श्योरिटी नहीं थी इस चीज़ को लेके। आई हैड नो आइडिया अबाउट दिस टॉपिक। पर जब मैं घर आई एंड आई चेक दिस क्वेश्चन आई वॉज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट ऑल दी अदर क्वेश्चंस क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चंस एज लाइक एकदम कॉपी पेस्ट आए थे जैसा विगराज सर ने करवाया था मॉर्निंग के टाइम पे द अल्टीमेट गेस्ट पेपर। एंड सीरियसली इट was the ultimate guest paper. Like in the video he talked about 50 questions thoroughly and none, literally not even one question was out of those 50 questions. Every single question was the same. So अगर टीचर की बात है तो मैं तो दिगराज सर को ही प्रेफर करने बोलूँगी बट इफ़ यू गाइज हैव सम अदर प्रेफरेंसेस इन टीचर्स यू कैन स्टिक टू दैट। जैसे शुभम पाठक मैम है, देन यू हैव द चैनल सनलाइक स्टडी। मैंने तो इन्हीं सब से किया था। Now let's talk about how many sample papers you have to do or PYQs you have to do. I did 17 sample papers. The printed form I did 14 sample papers और PYQs and PDF से या फिर जो भी टेलीग्राम पे ना बुक्स प्रोवाइड करवाते हैं वो सैम्पल पेपर्स की, तो उससे मैंने 5 से 6 किए होंगे। तो या ऑल अराउंड 18-19 यू कैन से। सैम्पल पेपर्स की कोई लिमिट नहीं है देखो, बट मिनिमम की बात करो तो मिनिमम तो तुम्हारे 5 हो जाने चाहिए। अब तुम 5 कर रहे हो, सैम्पल पेपर करो, पीवाईक्यू करो, यू जस्ट हैव टू डू इट एंड इन दैट लिमिटेड टाइम लाइक 3 घंटे में तुम्हारा पेपर खत्म हो जाना चाहिए, श्योर एंड शॉर्ट। अब देखो 3 घंटे में पेपर कैसे खत्म करना है इसकी अगर तुम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो अभी, तो अभी के लिए थोड़ा चिल रहो क्योंकि तुम्हारे पास टाइम है। तो यू कैन एक्ट ऑन दैट और तुम सही कर सकते हो उस चीज़ को। जैसे इन पेपर ऐसे कट मत करना क्योंकि इससे जो एग्जामिनर है उसका ध्यान जाता है। So this is just a sample of how I solved my sample papers or how I solved the question papers. और देखो सारे आंसर्स में ना कुछ ऐसा अंडरलाइन किया हुआ है। You have to underline some points. You have to underline some important points that attracts the examiner's attention. और जब तुम आंसर लिख रहे हो तो तुमको गैपिंग देनी है अच्छी खासी। Like you have to leave space very much. जैसे तुम पहला जैसे 35th क्वेश्चन खत्म हुआ तो तुम वहाँ पे 2 लाइन का गैप दोगे हर एक क्वेश्चन के बाद। अगर तुम क्वेश्चंस में पॉइंट वाइज लिख रहे हो तो तुमको हर एक पॉइंट के बाद 1 लाइन का गैप देना ज़रूरी है बिकॉज़ इट मेक्स योर कॉपी लुक क्लीन एंड वेरी मच नीट। और राइटिंग पे थोड़ा फोकस करना। आई एम नॉट सेइंग राइटिंग तुम्हारी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, बट राइटिंग थोड़ी बेसिक क्लैरिटी होनी चाहिए राइटिंग में। मार्क माय वर्ड्स, पेंसिल यूज़ करना, नॉट पेन। और स्केल से लाइक प्रॉपर अंडरलाइनिंग करना और इसके लिए तुमको चाहिए होगा टाइम। टाइम के लिए लगेगा टाइम मैनेजमेंट। अब देखो क्वेश्चंस जब तुम सॉल्व कर रहे हो ना, डोंट फोकस ऑन द एक्यूरेसी, फोकस ऑन कि तुम सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, तुम सारे क्वेश्चंस आंसर करो जितना तुमको आता है। अब जैसे देखो मैंने इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, लाइक मेरे 15 सही हैं 5 गलत है, तो अब क्या इसमें मैं उदास हो जाऊंगी? नहीं। तुमको जितना टफ पेपर मिल रहा है अभी लाइक इन द प्रैक्टिस सेशन, तुम उतने ज़्यादा बेनिफिट में हो क्योंकि अगर तुम टफ पेपर सॉल्व कर रहे हो और फिर भी तुमको मार्क्स ठीक ठाक आ जा रहे हैं लाइक 70 और 75 आउट ऑफ 80, इट्स ग्रेट मैन। इजी पेपर आएगा तुम फोड़ दोगे। तो जस्ट काम डाउन और जैसा चल रहा है ना वैसा चलने दो, सिलेबस कंप्लीट करो एंड जस्ट फोकस ऑन योर आंसर राइटिंग, तुम्हारे लिखने का तरीका एंड द क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको उतना ज़्यादा करो। और मैंने ये चीज़ देखी है, इवन मेरे क्लासमेट्स जो थे वो ये चीज़ नहीं करते थे कि वो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। लाइक तुम 3 घंटे की रेस में हो तो तुम 3 घंटे में जितना कर पा रहे हो उतना कर रहे हो। यार तुम जो तुमको इंटरनल चॉइस मिलता है उसमें भी तो करो ना सॉल्व, वो दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो जैसे मैंने कर रखा है।
और मुझे नहीं आ रहा था जो, आई स्किप्ड दैट। मैं पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद तुम उस चीज़ को आंसर कर लो, तुम्हें पता भी चल जाएगा कि हाँ, हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन। तुम्हें पता चल जाएगा, अगर यू डोंट नो द क्वेश्चन दैट इज़ गिवन इन द इंटरनल चॉइस, तुम्हें अगर दूसरा वाला सवाल नहीं आता तो यू विल गेट टू नो अबाउट इट ना। तो सॉल्व करो पूरा पेपर एंड ट्राई टू डू इट इन जस्ट 3 आवर्स, क्योंकि तुम्हारे पास 3 घंटे ही होने वाले हैं। उसमें तुमको रिविजन करना होगा अपने पेपर का, आंसर राइटिंग अच्छे से करनी होगी, मैप बनाने होंगे। एंड देन एक और चीज़ जो बच्चे जनरली मिस कर देते हैं, दैट इज़ की पिक्चर एनालिसिस। जो भी पिक्चर तुम्हारे बुक्स में दिए हैं, रेदर इट बी हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सिविक्स और ज्योग्राफी। लाइक ज्योग्राफी से जनरली आते नहीं हैं, बट आते हैं तो वही एनालिटिकल डायग्राम्स आते हैं, दैट यू हैव टू यू हैव टू आंसर दैट। तुम देखो यहाँ पे सैम्पल पेपर में कितने सारे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो डोंट स्किप दैट। ठीक है, बहुत सारे बच्चे स्किप कर देते कि यार ये कौन करेगा। नहीं, तुम ही करोगे और करना पड़ेगा इफ़ यू वांट अ गुड स्कोर। तुम एग्जामिनर को स्पून फीड कर रहे हो। तुमको एग्जामिनर को ज़रा सी भी दिक्कत नहीं देनी है। यू हैव टू अंडरलाइन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ताकि वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़े और जस्ट उसको पता चल जाए कि आंसर का जिस्ट क्या है, और उसको समझ आ जाए हाँ बच्चा जानता है, वो मार्क्स देते। देखो, जो एग्जामिनर होता है उसके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं होता, उसको बहुत सारी कॉपियाँ चेक करनी होती है। तो तुम एग्जामिनर का काम जितना आसान करोगे, वो तुम्हारा काम उतना आसान करेगा। और रही बात हिस्ट्री की डेट्स की, तो जस्ट मेक इट इन अ स्टोरी फॉर्म। तुम उसको एक स्टोरी की तरह लिख लो कि हाँ इस दिन ये हुआ था, इस दिन ये हुआ था, एंड यू जस्ट कीप रिवाइजिंग इट। तुम्हें याद हो जाएगा, ठीक है। शुरुआत से करो। देखो, मेरी हिस्ट्री मेरी हिस्ट्री भी कुछ खास नहीं थी, बट ऐसा नहीं है, कुछ बच्चों को हिस्ट्री में एकदम ही नहीं इंटरेस्ट है। तो मेरा ऐसा तो नहीं था। बट आई सजेस्ट यू कि तुम, अगर हिस्ट्री में इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो जस्ट नोट डाउन एवरी डेट। हिस्ट्री पहले कंप्लीट कर लो, ओके। अभी समर वेकेशन चल ही रहा होगा, तो हिस्ट्री पहले कंप्लीट कर लो, और हिस्ट्री की डेट्स वगैरह सब कुछ एक स्टोरी लाइन के फॉर्म में याद कर लो। मेक फ्लो चार्ट्स, जैसे मैंने यहाँ पे नोट्स बनाया, ठीक है। मेक फ्लो चार्ट्स, मेक माइंड मैप्स बाय योर ओन। ज़रूरी अब ओसवाल में माइंड मैप्स आते हैं तो तुम ओसवाल का माइंड मैप नहीं छाप सकते, ठीक है। वो उन्होंने अपने कीवर्ड्स रखे हैं फॉर दोज जिन्होंने चैप्टर रिविजन कर रखा। बट आई वुड सजेस्ट यू कि तुम अपने खुद के माइंड मैप्स बनाओ, खुद के फ्लो चार्ट्स बनाओ, खुद के टेबल्स बनाओ। दैट वुड मेक यू रिमेंबर थिंग्स वेरी वेरी एफिशिएंटली, क्योंकि वो तुम्हारा खुद का होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैप्स। तो मैप्स से को ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू कैप्चर द इमेज, राइट। यू जस्ट हैव टू कैप्चर द नॉलेज जो उसमें दी जा रही है। अब देखो, जैसे मैप्स है, तो मुझे मैप्स प्रिंट प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि हाँ ये आएगा ये आएगा। मेरे जो कज़न ब्रदर हैं, वो मेरे से 1 साल बड़े हैं, तो उन्होंने अपना 10th दिया और उनके सारे रिसोर्सेज मेरे पास आ गए। तो उन्होंने मैप्स प्रिंट करा के रखे थे, तो मैप्स तो मेरे काम आ गए, और बाकी मैंने स्कूल से भी कुछ कुछ मैप्स ले लिए थे सीनियर के, तो मैप्स वहाँ भी काम आ गए ना। देखो, रही बात प्रैक्टिस करने की, तो ऐसा नहीं है तुमको एकदम घिस घिस के प्रैक्टिस करनी है, नहीं। मैंने प्रैक्टिस नहीं करी थी पूरे साल, ऑनेस्टली। मैंने प्री बोर्ड्स के टाइम प्रैक्टिस करा था, देन सेकंड प्री बोर्ड्स के टाइम प्रैक्टिस करा, और उसके बाद मैंने, लाइक अगर मेरा पेपर एसएसटी का कल है सपोज, तो मैं आज रात में मैप्स देख रही थी मैं, एंड देन कल मैं सेंटर जाते हुए अपने, मैंने मैप्स को रिव्यू किया था, एंड दैट्स ऑल। और जो भी चारों क्वेश्चंस आए थे उसमें एक इंटरनल चॉइस भी थी, मैंने पाँचों के पाँचों मेंशन कर दिए, और मुझे पाँचों के पाँचों याद थे। व्हाई? बिकॉज़ मैं, विजुअल पावर इज़ ग्रेट। तो अगर तुम थिंग्स विजुअलाइज़ कर सकते हो देन ग्रेट। तुम्हें पिक्चर बेस्ड प्रॉब्लम्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुम्हें मैप्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यू जस्ट हैव टू पुट दैट टैलेंट इनटू हार्ड वर्क। तुम्हें करना पड़ेगा। अब ये नहीं सोच लो कि हाँ, हाँ हो जाएगा, हाँ, हाँ हो जाएगा चक्कर में नहीं होता है। एंड प्लीज़ मेक अ शेड्यूल कि हाँ तुम्हें इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है। और व्हेन आई टॉक अबाउट कंसिस्टेंसी ना, इट्स नॉट कि तुम रोज के टास्क रोज कर लो। इट्स अबाउट गिविंग यू इवन 1% इफ यू कैन। अब देखो, मैंने एक दिन एकदम काम नहीं किया, राइट। जो भी मैंने लिखा था वो नहीं किया, बट उससे पहले मैंने सारे टास्क किए हैं ना। इस दिन मैंने सारे टास्क किए हैं, कुछ कुछ दिन मैंने एक एक टास्क छोड़ दिया। तो इट्स नॉट कि तुम कितना काम करो, इट्स कि तुम काम कर रहे हो। दैट इज व्हाट कंसिस्टेंसी मीन्स। अब देखो, अगर हम सैम्पल पेपर का एनालिसिस करते हैं, तो जस्ट ये निकल के आता है कि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। उसका तुम एनालिटिक्स देख लो कि हाँ कैसे एनालाइज करना है पिक्चर को,
कौन सी पिक्चर का क्या नाम है, क्योंकि सीधा सीधा हिस्ट्री के जो पिक्चर्स है ना वो उठ के आ जाते हैं पेपर में। यू हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन। और जनरली जो होते हैं ना पिक्चर बेस्ड, अगर तुमने पढ़े हुए हैं तो दे आर वेरी 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 इजी, क्योंकि तुमको पता होता है कि हाँ ये पिक्चर है। अगर तुमने पिक्चर नहीं भी पढ़ी है, लेट मी टेल यू, यू कैन एनालाइज द पिक्चर राइट एंड देन। बट प्रॉब्लम ये हो जाती है, लाइक सिविक्स वाले में प्रॉब्लम ये हो जाएगी, तुम गलत कर सकते हो। हिस्ट्री वाले में प्रॉब्लम ये हो जाएगी, तुम गलत कर सकते हो, क्योंकि एसएसटी इज नॉट अबाउट कॉमन सेंस एवरी टाइम। इट इज कॉमन सेंस बट नॉट एवरी टाइम, ओके। तो डोंट टेक एसएसटी सो लाइटली। मैंने देखा है जो एसएसटी को ऐसे हवा में लेके चलते हैं ना, मेरे ही क्लासमेट्स, उनके एसएसटी में बहुत लाइक बहुत ज़्यादा मार्क्स लो हो जाते हैं। साइंस और मैथ्स वो मैनेज कर भी लेते हैं, तो एसएसटी में बहुत लो मार्क्स हो जाता है, जिसका ओवरऑल असर जो है वो उनके परसेंटेज पे पड़ता है। एंड आई नो यू गाइज वोंट वांट दैट फॉर योर सेल्फ। मेंटेन अ शेड्यूल, बी कंसिस्टेंट एंड डोंट पैनिक। और अभी भी अगर कोई डाउट है, आई बी हैप्पी टू आंसर दोज क्वेश्चंस। लाइक टेंथ में इतना सब बर्डन डाल देते हैं ना, ये हवा बना के रखा है कि बोर्ड्स है बोर्ड्स है, बट बोर्ड्स तुम एक बार दे लो। नाउ आई एम इन ट्वेल्थ एंड लेट मी टेल यू, बोर्ड्स कुछ नहीं है। बोर्ड्स आर जस्ट लाइक दोज क्वेश्चंस जो तुमसे बाहर वाले पूछने वाले हैं, नॉट योर स्कूल पीपल। लाइक सीबीएसई में तुम एडिशनल पेपर्स कर लो। मैंने सीबीएसई के एडिशनल पेपर्स करे हुए हैं, मैंने सैम्पल पेपर्स करे हैं सीबीएसई के सारे। एंड देन जो भी पीवाई क्यूज है, मैंने बहुत सारे पीवाई क्यूज करे हुए हैं। तो 19 पीवाई क्यूज एंड सैम्पल पेपर्स आर ग्रेट। तुम आराम से 100 स्कोर कर लोगे। मैंने 99 एक्सपेक्ट करा था, आए मेरे 98। तो आई एम सेटिस्फाइड। इट्स नॉट लाइक आई एम नॉट सेटिस्फाइड एंड आई एम कंप्लेनिंग। इट्स जस्ट कि तुम्हारी गलती कहाँ पे है, ये तुम एनालाइज करो खुद अपने सैम्पल पेपर के टाइम पे। यू रिवाइज, you give tests, you analyze your paper, you analyze your mistakes, and you go back to revision, and you go back to practice questions, you go back to solving papers. And then one day you'll be sitting in your board examination, and you'll be very 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 much happy that you solved all those questions, you solved all those practice papers, because the paper you are going to get in your board examinations would be much easier than the questions that are provided in the CBSE additional papers or the sample papers provided by CBSE. They're gonna be much, much easier. So don't panic and just do what you can do. Okay? So that's it for this video. Bye bye and take care.